बुलाते लोग प्यार से दशानंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दशानंद मुझे नाम से। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्वेत ज्ञान में, जहां मैं विभिन्न विषयों से आपको रूबरू करवाता हूं। अब विजयदशमी क्या आई कि रावण के पोतों का क्रंदन और विधवा विलाप शुरू हो जाता है। दशहरा क्या आता है कि जय दादा रावण वाली प्रजाति अपने असुर लोक से निकलकर विचरण करने लगती है और रावण का गुणगान करने लगती है। कौन है यह लोग, कहां से आते हैं यह लोग? रावण को ज्ञानी मानने वाले अपनी बुद्धि और विवेक को हाशिए पर रख देते हैं। देखिए, ज्ञानवान होना बहुत ही अच्छी बात है, शक्तिशाली होना भी बहुत ही अच्छी बात है, हर तरह के गुण होना भी बहुत अच्छी बात है और यह सब विरलों में ही पाया जाता है। पर ज्ञान और बुद्धि या विवेक में बहुत बड़ा अंतर है। कोई उस प्रदत्त ज्ञान का किस प्रकार उपयोग करता है या कर रहा है, यही उस व्यक्ति को महान बनाता है। शक्तिशाली होना और उस शक्ति का प्रयोग करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञान का उपयोग या दुरुपयोग व्यक्ति के विवेक या बुद्धि पर निर्भर करता है। जैसे आपके पास बिजली जैसी अद्भुत शक्ति है, बिजली जैसी शक्ति का उपयोग आप एसी चलाकर, फैन चलाकर, रोशनी करके प्रयोग करते हैं, या उसका प्रयोग आप किसी को करंट लगाकर या नंगे तार को पकड़कर अपने आप को या किसी दूसरे को हानि पहुंचाकर करते हैं। ये आपकी संस्कृति, संस्कार या सीख पर निर्भर करता है। पानी किसी को दिया गया, वह चाहे उसे पीकर अपना लाभ ले या उस पानी को बर्फ बनाकर उनका दूसरी तरह लाभ ले या उसे नाली में गिरा दे। पानी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका किस तरह और किस मद में उपयोग किया जा रहा है, यह प्रमुख बात है। आज नाभिकीय ऊर्जा या आणविक ऊर्जा का प्रयोग आप बिजली उत्पादन और मानव जाति के कल्याण के लिए कर सकते हैं, या उससे न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बम बनाकर दुनिया का सर्वनाश कर सकते हैं। एक बंदूक जब एक सैनिक के हाथ में जाती है तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है, उसका महत्व बढ़ जाता है। पर यही बंदूक जब किसी आतंकवादी के हाथ में जाती है तो वह लोगों का बेहिसाब हत्याएं करता है। तो यह कहना कि अरे वाह, उसके हाथ में बंदूक है, वह बहुत ही महान प्राणी है, यह दुर्बुद्धि का प्रतीक है और कुछ नहीं। ऐसे ही अल्पमत और शास्त्रों को न समझने वाले प्राणी आजकल रावण को बहुत महान बता रहे हैं कि वह बहुत ज्ञानी था, वह वेदों का ज्ञाता था, वह अत्यंत बलशाली था, वह ब्राह्मण था, इसलिए उसकी पूजा होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे कहने वाले निरा मूर्ख हैं। हाँ, दोबारा सुन लीजिए, निरा मूर्ख हैं। अरे, यह सब ज्ञान शक्तियां होना एक आम बात है, उसका उपयोग कौन कैसे कर रहा है, यही उस व्यक्ति को महान या शैतान बना देता है। पूजनीय वही है जिसके पास शक्ति हो पर उसका प्रयोग वह संसार के या सभी जीवों के हित के लिए कर रहा हो। शैतान या दानव किसे कहा जाता है? ये उन्हीं लोगों को कहा जाता है जिनके पास अथाह शक्ति होती है और वह उसका दुरुपयोग करते हैं या लोगों की हानि करते हैं। ऐसे ही रावण था। वह ब्राह्मण कुल में जन्मा जरूर था, पर उसके कार्य सभी दैत्य वाले ही थे। रावण की माता कैकसी एक दानव स्वभाव वाली स्त्री थी। रावण वेदों का ज्ञाता एकमात्र अपने पिता वृषवा के कारण हुआ। वह अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके निमित्त किया? ऋषि मुनियों को सताने के हेतु। उसी का प्रश्रय लेकर वनों में रहने वाले ऋषियों की यज्ञ खंडित किया करते थे, ताड़का, खरदूषण इत्यादि। उसी का अवलंब पाकर मारीच, कालनेमी और अन्य दैत्य लोगों पर अत्याचार करते थे। क्या वेद पढ़ने का या उसका ज्ञाता होने का यही मतलब है? रावण बहुत शक्तिशाली था, पर उस शक्ति का प्रयोग क्या किया उसने? अपने ही भाई कुबेर से उसकी लंका छीन ली, एक विवाहित स्त्री को बलात्कार किया, अहंकार और मद में इतना अंधा कि महादेव के ही निवास कैलाश को उठाने का दुस्साहस किया, बाली को ललकार कर उसका राज्य हड़पने की एक असफल कोशिश की, अपने तेज बल तपोबल का सहारा लेकर लोगों पर राज करने के उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र, चंद्रहास, नागास्त्र इत्यादि दिव्यास्त्रों का संग्रह किया, अपने लंका में दानवी स्वभाव वाले व्यक्तियों को आश्रय दिया, विभीषण जैसे भक्तों को लात मारकर बाहर निकाल दिया।
भले ही कोई कितने बड़े कुल में क्यों न जन्मा हो, पर अगर उसके कर्म नीच हैं तो वह शूद्र की श्रेणी में ही आएगा। ऐसे ही रावण कितना भी बड़ा वेद पाठी क्यों न हो, पर अगर वह कर्म से दानव स्वभाव का है, दैत्य स्वभाव का है, राक्षसी स्वभाव का है, तो वह निंदनीय है, घोर निंदनीय है। ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरय भरया साधु निंदा सोई। जैसे हम सभी जानते हैं कि शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, वह बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, उनसे बहुत ज्यादा विद्वान और बलवान हैं। दोनों ब्राह्मण हैं, शुक्राचार्य भी ब्राह्मण है, बृहस्पति भी ब्राह्मण है, और शुक्राचार्य बृहस्पति से बड़े हैं और ज्यादा विद्वान और ज्यादा बलवान हैं। पर पूजा एकमात्र बृहस्पति की ही होती है। उनको विष्णु भगवान के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने गुणों को सात्विकी और डेवलपमेंट जैसे कार्यों में लगाया है, न कि शुक्राचार्य की तरह विनाशक तत्वों को बढ़ाने हेतु। कुछ लोग कहते हैं कि रावण से बड़े बड़े आज भी कई लोग हैं, पर उनको नहीं जलाया जाता। ओहो, अरे मेरे भोले शूरवीरों, कोई भी कर्म या कार्य छोटा या बड़ा समय, परिस्थिति, काल, नियम के अनुसार होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपनी शिष्या से संबंध बनाता है तो उसका पाप बहुत बड़ा है, जो कि वही व्यक्ति किसी वेश्या से संबंध बनाता है एक वेश्यालय में जाकर, तो उसका पाप उससे कम होता है। संबंध बनाने वाली क्रिया एक ही है, पर समय, स्थान, व्यक्ति के कारण उसका प्रारूप बदल गया। कोई मंदिर में शराब पिए या संसद में शराब पिए तो गलत माना जाता है, पर वही वह मदिरालय में जाकर शराब पिए, बार में जाकर शराब पिए, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो गलत बोल दे। हाँ, शराब पीना जरूर गलत है। कोई प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेले तो ठीक है, परंतु वही क्रिकेट वह पार्लियामेंट में या क्लास में या मंदिर में या सिनेमा हॉल में खेले तो वह गलत माना जाता है। इसी तरह यह देखना चाहिए कि रावण किस काल में था। वह युग था त्रेता युग, जहां धर्म परायणता जन जन में व्याप्त थी। किसी को कटु शब्द बोलना ही महापाप की श्रेणी में आता था, किसी का हृदय दुखाना ही बहुत बड़े पाप की श्रेणी में आता था। उस युग में ऐसा रावण था, उसकी तुलना आज के युग से करना घोर मूर्खता का परिचायक है। आज तो कलयुग में ऐसे समय में जहां धर्म परायणता किस चिड़िया का नाम है, लोग यही नहीं जानते तो आगे की बात कौन कहे। यहाँ आज धर्म का मतलब बस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तक ही सीमित रह गया है। इसीलिए रावण जैसा घोर अधर्मी उस युग में नहीं था, और रावण की तुलना करने के लिए रावण जैसी शक्तियां भी तो होनी चाहिए। देखिए, जो जितना बड़ा खूंखार होगा वह उतना ही शक्तिशाली होगा, जो जितनी बड़ी चोरी करता है वह उतना ही दिमागदार होगा। एक बच्चा क्या चुराएगा? पेंसिल, बॉल, बस। पर एक आईटी और कंप्यूटर में महारत हासिल करने वाला जब अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करेगा तो बड़े बड़े बैंक अकाउंट ही खाली कर देगा। इसीलिए यह ध्यान रखें, हम रावण को इसलिए जलाते हैं क्योंकि वह बुराई और अधर्म का प्रतीक था। हम इसलिए नहीं जलाते कि वह शक्तिशाली था, या वह ब्राह्मण था, या वह वेदों का ज्ञाता था, या भगवान शंकर का भक्त था। इसलिए जब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को रावण के पास भेजा तो लक्ष्मण जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, जो अहंकारी रावण था अब उसका अंत हो गया है। अब मैं तुम्हें उस रावण के पास भेज रहा हूं जो नीतियों, शास्त्रों, सिद्धांतों का ज्ञाता है। तो शरीर रावण या राम नहीं होता, वह उनके अंदर के गुणों के कारण उन्हें राम या रावण की संज्ञा मिलती है। इसीलिए भगवान ने रावण के मृत शरीर का दाह संस्कार पूरे विधि विधान से करवाया, उसके शरीर का अपमान नहीं किया। इसको जलाने का यही उद्देश्य था कि शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करो, वरना उसी शक्ति के कारण सर्वनाश भी होना निश्चित है। अहंकार सब पापों का मूल है। वह आया तो बुद्धि गड़बड़ कर देती है। बुद्धि गड़बड़ हुई तो चाकू का उपयोग फल काटने की बजाय किसी के गला काटने के उपयोग में आएगा। सब बुद्धि की महिमा है। और अगर जो मूर्ख रावण को महान बताते हैं वह सीधे सीधे अपने ही शास्त्रों पर उंगली उठा रहे हैं, वह भगवान राम पर उंगली उठा रहे हैं, वह माता सीता पर उंगली उठा रहे हैं, वह लक्ष्मण जी पर उंगली उठा रहे हैं, वह हनुमान जी पर उंगली उठा रहे हैं, वह वाल्मीकि जी पर उंगली उठा रहे हैं,
तुलसीदास जी से लेकर समस्त महापुरुषों पर उंगली उठा रहे हैं। वह सत्य, धर्म, त्याग, तपोबल, निष्ठा, क्षमा जैसे गुणों पर उंगली उठा रहे हैं। इसीलिए अपनी बुद्धि को, या जो आप लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर रावण को महान बता रहे हैं, उसको सही दिशा देने का प्रयत्न करें, गलत दिशा ना दें, अन्यथा आगे आप जानते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे भी शेयर करें, ताकि असुर राज बुद्धि वाले ब्राह्मणों तक भी यह बात पहुंचे। और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि मुझे उत्साह मिले, एक उत्साहवर्धन मिले और प्रेरणा मिले कि ताकि मैं नए नए विषयों पर अन्य वीडियोस डाल सकूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।